जो बजट जायद आमदनी जायद बजट रख के जो स्टेट बनाया गया, दिया गया, इनको हाथ में दिया गया, वो लोग आज तकरीबन 7 लाख करोड़ रुपए का खर्च तेलंगाना को दे के गए हैं कि तमाम वक्फ बोर्डों में तेलंगाना का वक्फ बोर्ड सबसे अहम वक्फ बोर्ड माना जाता है, जिसको तेलंगाना की पिछले 10 साल की हुकूमत ने ज़मीनों को, तेलंगाना की ज़मीनों को एक लूट मार करके ख़त्म कर दिया गया है। ये तो अपोजिशन पार्टी जो गुज़िश्ता में यहाँ पर जो है हुकूमत की है, कुछ हद तक जो अपोजिशन उनकी बनी हुई है यहाँ पे, तो वो लोग की तरफ से जिस वक्त से आपकी हुकूमत रिफॉर्म हुई यहाँ पे तेलंगाना के अंदर बनी, उस वक्त से एक पहला इल्ज़ाम ये जो स्कीमात का आप जिक्र किए कि ये स्कीमात बजट के इतना ज़्यादा है कि हुकूमत पे ज़्यादा दबाव पड़ने से कभी भी बंद हो सकती है, एक चीज़। दूसरी चीज़, यही रियासत के अंदर कल रात में एक साबिक़ा वज़ीर थे वो गुज़िश्ता हुकूमत के, हरीश राव, उन्होंने कहा कि भाई काबीना में जो है कोई मुस्लिम अक़लियत नहीं है, कोई मुस्लिम माइनॉरिटी एक भी वज़ीर नहीं है, तो एक नहीं देने की वजह क्या है, या फिर इस तरह की बातें जो की जा रही हुकूमत की जानिब से, और वो लोग बोल रहे हैं कि बहुत जल्द कांग्रेस का खात्मा हो जाता। देखिए, ये सब चीज़ें क्या है, वो लोग बौखलाहट का शिकार हैं। 10 साल तेलंगाना जो 50,000 60,000 करोड़ का जो बजट जायद आमदनी जायद बजट रख के जो स्टेट बनाया गया, दिया गया, इनको हाथ में दिया गया, वो लोग आज तकरीबन 7 लाख करोड़ रुपए का खर्च तेलंगाना को दे के गए हैं। सिर्फ ये सिर्फ कुछ बिल्डिंगें, कुछ कॉरपोरेट कंपनीज़ को चमका कर वो लोग उस तरीके से काम किए, तो ख़जाना बिल्कुल ख़त्म हो गया है, ख़त्म हो गया। जिस दिन गवर्नमेंट को ये हैंडओवर किए हैं, हुकूमत बदलने के बाद जब दिए हैं, तो ऑफिशियली RBI का स्टेटमेंट में आप देखिए कि 3,000 करोड़ रुपए, ये -3,000 करोड़ रुपए अकाउंट में रखे गए हैं। ये तो ये ऐसे एक मतलब सोने की चिड़िया जो माने जाती थी तेलंगाना, उसको एक कंगाल तेलंगाना बुला के गए, जैसा उनका तेलुगु में कहावत है कि बंगारू तेलंगाना को कंगारू तेलंगाना बना के TRS हुकूमत गई है। आज हरीश राव साहब को ये बोलने की ज़रूरत है कि अगर मैं थोड़ी देर के लिए अगर वक्फ बोर्ड की अगर मैं बात करता हूँ, तो वक्फ बोर्ड हिंदुस्तान के तमाम वक्फ बोर्डों में तेलंगाना का वक्फ बोर्ड सबसे बहुत अहम वक्फ बोर्ड माना जाता है, जिसको तेलंगाना की पिछले 10 साल की हुकूमत ने ज़मीनों को, तेलंगाना की ज़मीनों को एक लूट मार करके ख़त्म कर दिया गया है। इसी तरीके से हर डिपार्टमेंट को ऐसे ख़त्म गए। कांग्रेस की हुकूमत आने के बाद 6 गारंटी स्कीम से लोग मुतासिर होकर जब कांग्रेस की हुकूमत लाए हैं यहाँ पे, तो आप उससे अंदाज़ा लगा दीजिए, उनको ये कॉन्फिडेंस था कि हम वापस आएंगे। लेकिन जब आवाम, क्योंकि जमहूरियत में आवाम ही सब कुछ होती है, जब आवाम का एतमाद वो खो चुके थे, इसलिए वो लोग कांग्रेस के गारंटीज़ को, उनके कांग्रेस के काम को, राहुल जी के लीडरशिप को, स्टेट में यहाँ पर रेवंत रेड्डी जी की लीडरशिप को, भट्टी विक्रमार्का जी की लीडरशिप को, ये लोग मल्लिकार्जुन खड़गे जी की लीडरशिप को अट्रैक्ट होकर उनके बात पे यकीन करके जब जो 6 स्कीम्स को वो लोग देखे हैं, गौर करे हैं, उसके बाद वो लोग वोट डाल के हुकूमत बनाए हैं। उसका उनको 2 महीने का रिजल्ट देखिए, इलेक्शन का दिसंबर में इलेक्शन हुआ, सरकार नई हुकूमत बनी, उसके बाद ये पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले हम 5 स्कीम्स को एग्जीक्यूट कर दिए। उसमें अमल में 5 स्कीम अमल में आ चुके हैं, चाहे गैस सिलेंडर होने दीजिए या 200 यूनिट पावर होने दीजिए, ख़वातीन को मुफ्त सफ़र होने दीजिए बसों में, ऐसे तो 5 स्कीम का अमलावरी स्टार्ट हो चुकी है। तो वो लोग देख नहीं रहे और बौखलाहट का शिकार हो गए। हरीश राव साहब को पहले अपने 10 साल का उनको हिसाब देने की ज़रूरत है, उसके बाद वो बात करेंगे। उनको आवाम का, उनके पास से TRS का, और TRS की जो गुज़िश्ता हुकूमत थी, उनका एतमाद ख़त्म हो चुका था, वो समझ में नहीं आ रहा था, वो लोग अपने ऐशो आराम में थे, उससे बाहर अभी नहीं निकल सके। इसलिए हकीकत यही है कि हुकूमत जिस तरीके से असेंबली इलेक्शन में लोग कांग्रेस पार्टी पे एतमाद रखकर हुकूमत को लाने का काम किया, उसी तरीके से अब हुकूमत बनने के बाद हुकूमत पे पूरा एतमाद दिखाते हुए कम से कम 12 से 14 लोकसभा के सीट इस बार तेलंगाना की आवाम कांग्रेस को देने के लिए तैयार है। और हरीश राव साहब जो कांग्रेस को जो ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, कांग्रेस को ख़त्म करना किसी की बस की बात नहीं है, क्योंकि ये कांग्रेस वो पार्टी है जो मुल्क को आज़ादी दिलाने में अपना जो हिस्सा अदा की है, और तेलंगाना देने का भी काम कांग्रेस पार्टी ने की है। आप कांग्रेस पार्टी तेलंगाना देने के बाद आप तेलंगाना दिए हुए खुशहाल तेलंगाना के ऊपर आप इक़्तिदार पर इंजॉय करके आप कंगाल तेलंगाना बना के जाके आज वो बौखलाहट के शिकार में वो बात कर रहे हो।